बस आराम से आराम। क्योंकि कोई फिक्र ही नहीं है। आप देखिए पावर का क्या हाल है। आप रेट्स की बात करते हैं, यहाँ पर गरीब का कमर टूटी है, वो कोई खरीद फरोख्त का उनके पास तो ताकत ही नहीं अब रही है। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बारामूला के नव मुंतखब सदर जिला मोहम्मद रफीक राथर साहब यहाँ बैठे हुए हमारे पार्टी के जी इज़्ज़त कारकुन हजरात, जिसमें गुलाम रसूल साहब रजिया जी जो हमारी DDC की है, शीराज साहब जो दीरीना कारकुन है PDP के, इसी तरह से बहुत सारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज के हेड्स हैं। आज की तकरीब का जो मकसद है वो यह है कि करीबन 1 महीना पहले हमारी सदर महबूबा जी ने पार्टी का जो हमारा स्ट्रक्चर था उसको डिज़ोल्व किया था और अब पार्टी को आज से नव तश्कील दिया गया है। तो उस सिलसिले में हमारे रफ़ीक राथर साहब को, जो एक तजुर्बाकार, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ एक अवामी राबते में भी ये जुड़े रहे हैं बहुत अरसा से, तो इनको बारामूला की जो कमांड है इनको सौंपी गई है। तो सबसे पहले हम रफ़ीक राथर साहब को इज़्ज़त अफजाई करेंगे कि हम महबूबा जी के उस फैसले की सराहना करते हैं जो फैसला महबूबा जी ने हमारी सदर ने लिया, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ज़िला सदूर हमारे बने मुख्तलिफ ज़िलों के, और उसके साथ साथ हमारे जो मीडिया, जो रफ़ीक राथर साहब है, इनको मीडिया भी सौंपा गया है, इनको तर्जमानी का ओहदा भी इनको दिया गया है। तो लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है कि रफ़ीक साहब की क़यादत में ज़िले बारामूला में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी पार्टी मज़ीद मजबूत होगी ग्रास रूट लेवल पर, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे ज़िला में हैं, हम अवामी राबता मुहिम अब शुरू करने वाले हैं। हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचेंगे, हर एक ब्लॉक में पहुंचेंगे, हर एक हलके में पहुंचेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि चैलेंजेस बहुत टफ है इस वक्त। आप देख रहे हैं कि हालिया जो सरकार बनी है उमर साहब की क़यादत में, आप लोग भी उसके गवाह हैं कि आए दिन जिस तरह से बयानात जारी किए जाते हैं, एक तरह से डिप्टी CM साहब कहते हैं कि हम पावरफुल हैं, तो दूसरी जानिब से उमर साहब कह रहे हैं कि हमने प्रपोजल भेजा था LG साहब को, वो अभी तक उसको मंजूर नहीं किया गया, और कल आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने उसको नकारा है। उन्होंने कहा कि हम, और एक बात मैं आपके ज़रिए से सरकार तक पहुँचाना चाहूँगा कि एक बात भूल गए हैं उमर साहब, जो 13 जुलाई के हमारे शोहदा है, हम चाहते हैं कि आने वाले कैलेंडर में उस छुट्टी को भी इंडक्ट किया जाए, शेख साहब के साथ साथ उसको भी इंडक्ट किया जाए, क्योंकि उनकी जो कुर्बानी है वो बेशबहा कुर्बानी है। तो हम रफ़ीक साहब को आज इज़्ज़त अफजाई करेंगे। मैं रफ़ीक साहब को दावत दूंगा कि वो उठें ताकि हम इनकी इज़्ज़त अफजाई आज कर सकें। बस आराम से आराम। जय साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मालूम है कि इलेक्शन के बाद ही हमारा सारा स्ट्रक्चर जो था पार्टी का वो डिसमेंट किया गया था। उसके बाद चूंकि सिलसिला शुरू हो गया और पहले इकदाम के तौर पर ज़िले सदूर को नामजद किया गया।
मेरे ख्याल में सारे अब हो गए जम्मू कश्मीर में। ज़िला बारामूला की क़यादत मुझे सौंपी गई और मैं पार्टी का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने फिर एक बार मुझ पर भरोसा किया और पार्टी ज़िला बारामूला की क़यादत करने का मुझे उन्होंने एजाज़ बख्शा है। मैं आज ये मेरे दोस्तों ने जो भी हमारे जोनल सदूर हैं और जो पार्टी के हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज हैं, उन्होंने आज फेलिसिटेशन का प्रोग्राम रखा था, मेरी इज़्ज़त अफजाई के लिए आज का प्रोग्राम रखा था। उसी सिलसिले में हम जमा हुए हैं आज। मौजूदा सरकार की बात करें, लोगों के काफी ज्यादा अभी भी मसला है, तो क्या कहेंगे, कुछ का भी का हल नहीं निकल रहा है? देखिए, बशीत अपोजिशन हम सरकार को याद दिलाते रहेंगे उनके वादे। 200 यूनिट पावर के फ्री देने का वादा हुआ था, 12 गैस सिलेंडर्स देने का वादा हुआ था, राशन कोटा में इजाफा का वादा किया गया था और 370 के रेस्टोरेशन के लिए एक मजबूत और मरबूत रेजोल्यूशन की बात कही गई थी। एक कदम और बढ़ूंगा 98 की बात की गई थी अपने रेजोल्यूशन में, अगर आपने देखा होगा जो उनका मैनिफेस्टो था। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो है वो ये है कि जो हजारों की तादाद में हमारे नौजवान बुजुर्ग जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं करता है। जैसे सांप सूख गया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पास पावर है, हम सब कुछ कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास पावर्स नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, और एमएलए इनके कॉन्स्टिट्यूंसीज में घूमते हैं और ऐश करते हैं और दिन भर जलसे जुलूस करना, मीटिंग्स करना, लोगों के मामलात और मसाइल की तरफ तवज्जो ही नहीं है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पर आने के लिए, और ताकि हम सरकार पावर कर रहे हैं कि जिम्मेदारियां क्या है, अगर वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर सकते, उनको हक नहीं है फिर कुर्सी पर बैठ। जो आपने वादे किए हैं लोगों के साथ, आवाम बड़ी परेशान है, आवाम को समझ ही नहीं आ रहा है कि इनके पास जाए। इनके पास जाते हैं, सरकारी लोगों के पास जाते हैं तो इनका दावा है कि हमारे पास पावर्स ही नहीं है। अगर आपके पावर्स नहीं है, जो प्रोटोकॉल आप एंजॉय करते हो, जिस तरह का आपको फैसिलिटीज अवेलेबल है अपनी जात के लिए, उस पर आप इनकार नहीं करते। लोगों के मामलात के लिए आप प्रोटोकॉल ढूंढते हो, लोगों के मसाइल के लिए आप पावर ढूंढते हो, लेकिन जब आप अपनी बात हो उस वक्त आप प्रोटोकॉल भी एंजॉय करते हो, सारा कुछ आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आपने लोगों के साथ वादा किया है, उसको डिलीवर करना पड़ेगा। एक और बात, जिन लोगों ने कौमी मफाद में एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सरकार में आना कौमी, आज हम ये कहना चाहिए आप कौमी मुजरिम हैं। आपने जुर्म किया है। अगर आप इन लोगों को सामने लाए हैं तो आप इनसे पूछते क्यों नहीं है कि ये डिलीवर क्यों नहीं कर पाते? तो हम इनको याद दिलाते रहेंगे बार बार। बहसीत जिम्मेदार अपोजिशन हमारी जिम्मेदारी है, लीगल है, मॉरल है और कानूनी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि हम इनको याद दिलाते रहें कि काम क्या है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये डिलीवर करने पर हम इनको मजबूर करेंगे। रफीक साहब, एक अहम सवाल, रजिस्ट्रेशन से पहले हमने देखा मार्केट्स में जो है बिल्कुल रेट लिस्ट मुंतकिल करते थे, जैसे कि कोई भी निकलता था रेट लिस्ट बिल्कुल, चाहे हम मुर्ग फरोश की बात करेंगे या सब्जी के भाव हम देखेंगे, एक रेट लिस्ट हुआ करता था। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब की बार हम देख रहे हैं कि कोई रेट लिस्ट नहीं, गरीब आवाम जो है मारा फिर रहा है। तो इस ज़िम्मन में हमारे पास बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इस ज़िम्मन में क्या इकदाम उठाने की जरूरत नहीं है, गरीब आवाम को सहूलियत मैसर करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जो हमने उम्मीदें वाबस्ता की थी सरकार से पूरी नहीं कर पाते हैं, वो तो अपनी मस्ती में है। मैंने कहा ना, वो सिर्फ अपनी मीटिंग्स में, अपनी वो ऐश व इशरत में वो बड़े मस्त हैं, उनको लोगों की कोई फिक्र ही नहीं है। आप देखिए पावर का क्या हाल है। आप रेट्स की बात करते हैं, यहाँ पर गरीब का कमर टूटी है, वो कोई खरीद फरोख्त का उनके पास तो ताकत ही नहीं अब रही है। तो सरकार को चाहिए, जो इस वक्त मेंबर्स है जिनने एतमाद लिया और उनने वादा भी किया था लोगों के साथ, तो उनको लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए।